नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस विजुअल बेसिक सेशन के छठे क्लास में सिक्स्थ कंसेक्यूटिव क्लास में आप सबका स्वागत है। एक्चुअली सिक्स्थ लेसन है और फिफ्थ क्लास है। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ देखेंगे असाइनिंग वैल्यूज़ टू वेरिएबल। जब वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं उसके बाद उसमें वैल्यू असाइन कैसे करते हैं, असाइनिंग वैल्यू। आफ्टर डिक्लेयर वेरिएबल वेरियस वेरिएबल्स यूजिंग द डाइम स्टेटमेंट डायमेंशन, DIM फॉर डायमेंशन होता है स्टेटमेंट, वी कैन असाइन वैल्यूज टू दोज वेरिएबल। द जनरल format of the assignment is variable equals to expressions. assign values का क्या मतलब होता है? assign value का मतलब होता है जो assign values to those variable। इसका मतलब उसमें वेरिएबल जो हम लोकेशन जो लिए हैं, जो लोकेट किए हैं, स्ट्रिंग और न्यूमेरिक, उसमें कुछ वैल्यू आप डालेंगे। ठीक है, उसी को कहा जाता है असाइन वैल्यूज़ टू दोज वेरिएबल। इसका मतलब वही हुआ, द वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड वेरिएबल और कंट्रोल प्रॉपर्टी वैल्यू। द एक्सप्रेशन कुड बी ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ए नंबर, ए स्ट्रिंग, ए बूलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स एंड ETC, ये सारे हो सकते हैं। द फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल्स। अब हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे दोस्तों, जिसके ज़रिए हम इस चीज़ को समझ जाएं। यहाँ हम फिर से बतला रहे हैं, वर्किंग विथ वेरिएबल्स में असाइनिंग वैल्यूज़ टू वेरिएबल। ये असाइनिंग वैल्यूज़ टू वेरिएबल जो है, ये असाइनिंग वैल्यूज़ टू वेरिएबल, ये जो है ये क्या होता है? द वेरिएबल असाइनिंग वैल्यूज़ टू वेरिएबल, इसमें द वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड वेरिएबल और कंट्रोल प्रॉपर्टी वैल्यू। द एक्सप्रेशन कुड बी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, ए नंबर हो सकता है, ए स्ट्रिंग, जो नंबर नहीं होता है उसको स्ट्रिंग कहा जाता है, ए स्ट्रिंग, ए बूलियन एक्सप्रेशन, ट्रू और फॉल्स, इसमें दो ही चीज़ होता है। इस तरह का जो है सारे हो सकता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कैसे वैल्यू असाइन होता है, इसका कुछ एग्जाम्पल। फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 100, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर माइनस 99, यूजर नेम इक्वल्स टू जॉन लेन, यूजर पास डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू पासवर्ड, लेवल 1 डॉट विजिबल इक्वल्स टू ट्रू, command 1 dot visible equals to false, label 4 dot caption equal to text box 1 dot text, third number equals to value of user number 1 dot text, total equals to first number plus second number plus third number। अब ये जो है ये लोकेशन है दोस्तों। यहाँ पर जैसे फर्स्ट नंबर है उसका, उसमें डायरेक्ट उसकी वैल्यू असाइन किया गया 100 से। सेकेंड नंबर है फर्स्ट नंबर माइनस 99 है, इसका मतलब फर्स्ट नंबर जो है उसकी जो वैल्यू है उसमें 99 सब्ट्रैक्ट होकर के जो बचेगा वही सेकेंड नंबर के लोकेशन में स्टोर होगा। यूजर नेम
विद इन कोट्स आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, किसी और का डाल सकते हैं। यहाँ पर जॉन लियन डाला हुआ है। यूजर पास डॉट टेक्स्ट, ये एक लोकेशन है जिसमें पासवर्ड डाला जाता है। ठीक है, तो जो भी पासवर्ड है आप बनाए हैं उस प्रोग्राम के लिए, रखना चाहते हैं, उसको आप डालेंगे। लेवल 1 डॉट विजिबल इक्वल्स टू ट्रू। लेवल 1 डॉट विजिबल, ये जो लोकेशन है इसमें ट्रू जो है इसका वैल्यू है। कमांड 1 डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स, इसका वैल्यू फॉल्स है। लेवल 4 डॉट कैप्शन इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट एक लोकेशन है, एक स्ट्रिंग लोकेशन है, और उसका जो वैल्यू है वही लेवल 4 डॉट कैप्शन का वैल्यू है। अब थर्ड नंबर जो है, ये थर्ड नंबर यूजर नम डॉट टेक्स्ट एक लोकेशन है, एक स्ट्रिंग लोकेशन है, उसकी जो उसमें जो स्टोर है उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके थर्ड नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब उसका जो है, हम इससे पहले क्लास में बतलाए थे, स्ट्रिंग न्यूमेरिक डाटा को स्ट्रिंग डाटा बना सकते हैं, स्ट्रिंग डाटा को न्यूमेरिक डाटा बना सकते हैं। तो यहाँ स्ट्रिंग डाटा जो है यूजर num1 डॉट टेक्स्ट, ये स्ट्रिंग डाटा है, इसको वाल फंक्शन से न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर वाल फंक्शन से यूजर num डॉट 1 टेक्स्ट, इसको स्ट्रिंग से न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट किया जा रहा है। और जब थर्ड नंबर में, और उस सारे वैल्यू को थर्ड नंबर एक लोकेशन है जो न्यूमेरिक लोकेशन है उसमें स्टोर होता है। अब टोटल फर्स्ट नंबर तो पहले दिया हुआ है 100 है, सेकेंड नंबर 1 है, और थर्ड नंबर इस कैलकुलेशन के बाद जो आएगा तीनों का जो है वही टोटल होगा। इसका ये मतलब हुआ। ऑपरेटर्स इन विजुअल बेसिक, अब यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। अब ऑपरेटर इन विजुअल बेसिक देखते हैं क्या होता है। इन ऑर्डर टू कंप्यूट इनपुट्स फ्रॉम यूजर्स एंड गो जनरेट रिजल्ट्स, जो भी सारा इनपुट्स होता है यूजर के जरिए, इन ऑर्डर टू कंप्यूट इनपुट्स फ्रॉम यूजर्स एंड टू जनरेट रिजल्ट, we need to use various mathematical operators. हमें in Visual Basic except for plus and minus, the symbols for the operators are different from normal mathematical operator as shown in table 6.1। दोस्तों प्लस और माइनस को छोड़ करके जो भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं उसके सिंबल विजुअल बेसिक में अलग होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, इसको कैरेट के तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसको लिखा जाता है जैसे 2 टू द पावर 4। ठीक है, तो 2 कैरेट 4, इसको कैरेट पढ़ा जाता है, इक्वल्स टू 16। अब एस्ट्रिक है, मल्टीप्लिकेशन की जगह 4 एस्ट्रिक 3, तो इसकी वैल्यू 12 होता है। स्लैश डिवीजन के तौर पर 12/4 दैट इज इक्वल्स टू 3। सिर्फ प्लस और माइनस वो सेम होता है, बाद बाकी अलग अलग होता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए दोस्तों। अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। अब है मॉडुलस, रिटर्न्स द रिमाइंडर फ्रॉम एन इंटीगर डिवीजन। मॉड फंक्शन, ये मॉड जो है ये क्या होता है, जैसे 15 mod 4, 15 mod 4 है, तो 15 को 4 से डिवाइड करते हैं।
तो 3 4 3 जा 12 और 3 रिमाइंडर बच जाता है। तो ये रिमाइंडर जो है ये यहाँ आ रहा है। इसका मतलब हुआ यहाँ पर 15 को 4 से डिवाइड किए, 4 3 जा 12, अब ये 3 आया, ये रिमाइंडर जो है यही यहाँ पर बचा है। तो ये मॉड फंक्शन जो है मॉडुलस होता है, ये भी एक डिवीज़न ही होता है, लेकिन इसमें आउटपुट जो है, जो रिमाइंडर है वो आउटपुट होगा। तो रिमाइंडर कोई भी नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अगर कुछ रिमाइंडर नहीं है तो वहाँ पर 0 शो करेगा। जैसे फिर से हम लोग देखते हैं, जैसे 12 और डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ 3 कोसेंट हो गया और यहाँ 12 हो गया और यहाँ जो है 0 आ गया। तो यहाँ जो है ये 0 जो है यही इसका आउटपुट है, यही आउटपुट हुआ। आउटपुट अब बैकस्लैश इंटीगर डिवीजन discards the decimal places. Integer division discards the decimal places. 19 बैकस्लैश 4 इक्वल्स टू 4। इसका मतलब 19 को 4 से डिवाइड करें तो 4, 19/4 इक्वल्स टू 4। तो 19 को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इंटीगर डिवीजन डिस्कार्ड्स द डेसिमल प्लेसेस, ये जो है डेसिमल प्लेसेस को डिस्कार्ड्स करता है और उसको राउंड में ले आता है। जैसे 19 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा 16 और जो होल नंबर है वही आएगा आउटपुट, और डेसिमल का जो प्लेस है वो उसको इग्नोर कर देगा। प्लस और एम्परसेंड स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन विजुअल एंड बेसिक इक्वल्स टू विजुअल बेसिक। इसमें हम प्लस या एम्परसेंड, इसको कॉन्केटेनेशन इस तरह से इसको पढ़ते हैं। एम्परसेंट भी इसको पढ़ा जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग इस चीज़ को समझ गए कैसे होता है। बैकस्लैश और मॉड में डिफरेंस है। मॉड जो है इसका आउटपुट रिमाइंडर होता है, डिवीज़न जो है उसका आउटपुट कोसेंट होता है, और बैकस्लैश जो है इसका कोसेंट होता है, लेकिन वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। लेकिन अगर बैकस्लैश है तो सिर्फ होल नंबर में होगा, डेसिमल पार्ट्स जो है उसको इग्नोर करेगा। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, ये जो है सेकेंड नंबर टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट, योर नेम फर्स्ट नेम प्लस सेकेंड नेम। नंबर 1 इक्वल्स टू val functions of text 3 dot text. Number 2 val functions of text 4 dot text. Number 3 number 1 asterisk number 2 exponent 3. Number 4 number 3 mod 2. Number 5 number 4 backslash number 1.
total number 1 plus number 2 plus number 3 number 4 number 5 average equals to total slash 5। अब इस सेशन में हम लोग दोस्तों देखें इसमें कैसे हम डिफरेंट ऑपरेटर्स को विजुअल बेसिक प्रोग्राम में कोडिंग करते हैं। डिफरेंट ऑपरेटर्स को हम विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में कोड करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट नेम कहाँ से आया, तो टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट से आया। सेकेंड नेम कहाँ से आया, टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट से आया। योर नेम आया फर्स्ट नेम प्लस सेकेंड नेम। नंबर 1 कहाँ से आया, टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट को कन्वर्ट किया गया न्यूमेरिक में भाल फंक्शन के जरिए, तो ये आया नंबर 1, ये हुआ नंबर 1। नंबर 2 कहाँ से आया, तो टेक्स्ट 4 डॉट टेक्स्ट जो है उसको भाल फंक्शन के जरिए न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट करके नंबर 2 में स्टोर किया। उसी तरह नंबर 3 जो है नंबर 1 एस्ट्रिक उसको मल्टीप्लाई किया नंबर 2 और उसका पावर 3, तो नंबर 1 और नंबर 2 का पावर 3 दोनों को मल्टीप्लाई किया। नंबर 2 का पावर 3 यहाँ है और उसको मल्टीप्लाई किया नंबर 1 से और प्रोडक्ट जो है नंबर 3 बना। नंबर 4 नंबर 3 मोड 2, नंबर 3 को 2 से डिवाइड किया और जो रिमाइंडर आएगा वो नंबर 4 हुआ। नंबर 5 हुआ नंबर 4 बैकस्लैश नंबर 1, इसका मतलब हुआ नंबर 4 को नंबर 1 से डिवाइड करेंगे, जो कोसेंट होगा वो नंबर 5 होगा, यहाँ हुआ। और टोटल नंबर हुआ नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5, ये सब का सम जो है वो टोटल हुआ। और एवरेज कितना हुआ, और टोटल इसका जो वैल्यू है और कितना नंबर है 1 2 3 4 5, तो टोटल स्लैश 5 यहाँ जो है ये एवरेज हुआ। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है पूरी तरह से डिफरेंट ऑपरेटर्स को जो है यूज़ करते हैं, डिफरेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं वीबी प्रोग्राम में। तो ये हम लोग अच्छी तरह से आज समझे हैं। अब इससे पहले हम लोग कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये मैथमेटिक्स की तरह इसमें भी दोस्तों होता है बी ई ओ डी बी ई डी एम ई एस, ये जो है मैथमेटिक्स में हम लोग बॉड मास पढ़े थे दोस्तों। इसमें होता है बेड मास होता है, ये होता है ब्रैकेट, ये होता है एक्सपोनेंट, ये होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट ये होता है एक्सपोनेंट, एक्स पोनेंट
डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ब्रैकेट, एक्सपोनेंट। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही होता है बेड मास। तो दोस्तों विजुअल बेसिक में जो है ऑपरेटर्स को जो है इसी ऑर्डर में ऑपरेट किया जाता है। अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले वो होगा, फिर एक्सपोनेंट होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा और फिर सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन होगा। तो इस तरह से जो है वो सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इस क्लास में हम उम्मीद करते हैं आप सभी जो है को अच्छा लगा होगा और ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इसमें प्रोग्राम किस तरह से हम इसको फिर वैल्यू डाल सकते हैं और किस तरह से ये इसका ऑपरेट करेगा। इससे पहले क्लोज करने से पहले थोड़ा सा जो है हम लोग दोस्तों डायमेंशन वाले इस पर आते हैं। जैसे कोई लोकेशन है और उसको हम टेबल में यूज करना चाहते हैं और वो कैसा है, तो पासवर्ड एक लोकेशन हुआ, वहाँ डायमेंशन एज ए स्ट्रिंग की तरह वो यूज होगा। डायमेंशन योर नेम एज ए स्ट्रिंग, डायमेंशन फर्स्ट नंबर एज इंटीगर, यहाँ न्यूमेरिक है। डायमेंशन सेकेंड नंबर एज इंटीगर, डायमेंशन टोटल एज इंटीगर, डायमेंशन ड्यू डेट एज डेट। तो यहाँ 3 तरह का डाटा लिया गया दोस्तों। यहाँ पर जो है स्ट्रिंग डाटा लिया गया, ये स्ट्रिंग है, ये इंटीगर से, ये इंटीगर से, ये इंटीगर से और ये डेट टाइप का डाटा है। तो ये 3 तरह का डाटा लिया गया जिसको डिक्लेयर किया गया प्रोग्राम में, ताकि जो है बाद में कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो जो ये कैसे हुआ या कैसे आया, इस तरह से। अब डाइम पासवर्ड एज ए स्ट्रिंग, योर नेम एज ए स्ट्रिंग, first number as integer. If data type is not specified, VB will automatically declares the variable as a variant. For a string declaration, there are 2 possible format. String declaration में 2 possible format है. One for the variable length string and another for the fixed length string. एक वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है और दूसरा है फॉर फिक्स लेंथ स्ट्रिंग, जिसमें लेंथ फिक्स होता है और एक में फिक्स नहीं होता है। फॉर द वेरिएबल हाइफन लेंथ स्ट्रिंग जस्ट यूज द सेम फॉर्मेट as example 5.1 above. However, for the fixed length string, you have to use the format as shown below. Dim variable name as a string. N, where N defines the number of characters the string can hold. इस तरह से दोस्तों हम लोग ये जो है सारे इसको एग्जाम्पल 5.2 डाइम योर नेम एज ए स्ट्रिंग एस्ट्रिक 10,
इसका मतलब जो है आपका नाम होगा, लेकिन वो 10 कैरेक्टर का। योर नेम कैन होल्ड नो मोर देन 10 कैरेक्टर, मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स का ही होगा। इस तरह से जो है हम उस सब को जो है अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो आज के क्लास में दोस्तों आपने काफ़ी समझा इसको, किस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग अपने सारे काम को पूरा कर